देखिए, हम लोग कक्षा 10 की गणित को पढ़ रहे हैं। एनसीईआरटी की किताब से आपका सॉल्यूशन चल रहा है। अध्याय 2 बहुपद, प्रश्नावली 2.2। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसका। देखिए यहाँ क्या कर रहा है, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं। निम्न द्विघात बहुपदों के द्विघात बहुपद दिए गए हैं, उनके शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो हमारे जो बहुपद हैं, यहाँ पे 6 बहुपद दिए गए हैं क्वेश्चन के रूप में नंबरिंग करके। हमने 3 क्वेश्चन को हमने पिछले वीडियो में लगाया है, वीडियो प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं, जाके आप लोग वहां से देख लीजिए। और क्वेश्चन नंबर 4 जो इसका है, चौथा बहुपद, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे आज। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को यहाँ पे लिख लेते हैं। यह हमारा जो है 4u स्क्वायर प्लस 8u, यह u है। आमतौर पे आप लोगों ने अचर के रूप में x को पढ़ा है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर जगह x ही रहे। अचर हमारा कुछ भी हो सकता है, यह हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे बुक में दिया गया है u के रूप में, तो हम u ही मान के चलें, ठीक। अब देखिए, यह हमारा बहुपद है, द्विघात बहुपद है, तो इसके 2 शून्यक होंगे, 2 शून्यक, और वहां पे हम शून्यकों को अल्फा, बीटा और गामा के रूप में लेते हैं, जो हमको निकालने हैं। द्विघात बहुपद है तो सिर्फ 2 ही शून्यक होंगे, अल्फा और बीटा, ये हमको निकालने हैं। और क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा बराबर हमारा माइनस बी अपान ए होता है, यह संबंध है। अल्फा और बीटा यानी दोनों शून्यकों का जोड़ हमारा माइनस बी अपान ए की होता है, यह एक संबंध होता है। और दूसरा संबंध होता है इसमें अल्फा इंटू बीटा यानी गुणांकों का गुणनफल बराबर सी अपान ए के, यह दूसरा संबंध होता है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, अल्फा और बीटा को निकालना है। अल्फा और बीटा को निकालना है जो कि इस बहुपद के शून्यक हैं। फिर इसमें रख के हमको चेक करना है कि यह सत्य है कि नहीं है, सत्यता की जांच करनी है। अब जहाँ पे देखिए ए बी सी हमारे दिए गए हैं, ए हमारा क्या है 4 है, यहाँ से समीकरण से। बी हमारा क्या है, बी हमारा जो है 8 है। अब सी के लिए कुछ दिया नहीं गया है, तो सी हमारा क्या है 0 है। ये सभी क्या है, दिए हैं समीकरण में, यहाँ पे लिख सकते हैं दिए हैं समीकरण में दिए हैं। अब हमको सबसे पहले अल्फा और बीटा यहाँ से निकालना है, फिर इन दोनों में रख के हमको सत्यता की जांच करनी है। अब देखिए यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, किसी भी बहुपद को यहाँ से हमें शून्यक निकालने हैं, क्योंकि अल्फा और बीटा शून्यक हैं। जब शून्यक निकालने हैं तो इसको हमें शून्य के बराबर इस इक्वेशन को मानना पड़ेगा, समीकरण का रूप देना होगा। तो हमारा हो जाएगा 4u स्क्वायर प्लस 8u बराबर 0। हमें इस समीकरण के 2 शून्यक चाहिए। इस बहुपद के कह लीजिए, जब तक 0 नहीं लगा था, बराबर का साइन नहीं लगा था, तब तक बहुपद था, अब समीकरण हो गया। इसके 2 शून्यक चाहिए, 2 मान आएंगे u के। तो देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से चूंकि तीसरा कुछ है नहीं, द्विघात समीकरण से जैसे हम लोग सॉल्व करते थे, तो हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे। कॉमन क्या है हमारा, 4u कॉमन है। 4u कॉमन लिए तो बचा क्या, यहाँ से u बच गया, और यहाँ से क्या बच गया हमारा, सिर्फ 2 कॉमन बच गया बराबर 0 के। अब इस बहुपद के 2 गुणनखंड आ गए हमारे पास, 2 गुणनखंड, एक क्या 4u और एक u प्लस 2। तो हम क्या करेंगे, एक बार 4u बराबर 0 लेंगे, और एक बार क्या करेंगे u प्लस 2 बराबर 0 लेंगे। जब हम 4u बराबर 0 लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, u बराबर हमारा क्या हो जाएगा, अगर हम u हम यहीं रहने देते हैं और 4 से 0 में भाग देंगे तो 0। तो u की एक वैल्यू क्या निकल के आ गई, 0। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे, u को यहीं रहने देंगे, 2 को बराबर की उस साइड लेके जाएंगे, तो u बराबर -2, यह निकल के आ गया। यह क्या आ गया, u की वैल्यू यानी अल्फा और बीटा के मान, हमारे 2 मान निकल के आ गए। अल्फा 0 आ गया और बीटा हमारा क्या आ गया, -2। अल्फा हमारा 0, बीटा -2, यहाँ से हमको मिल गए। अब हमको संबंध के सत्यता की जांच करनी है। तो हम सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा बराबर -b अपान ए होता है, इसमें हम पुट करेंगे, रखेंगे। अल्फा हमारा क्या है, 0 है, 0 को रख लिया। पेन दूसरा ले लेते हैं, अल्फा हमारा 0 है, 0 को ले लिया। बीटा हमारा क्या है, -2 के बराबर है, तो -2 के ले लिया। फिर बराबर माइनस है, फार्मूले में माइनस है, और बी हमारा क्या है 8, तो -8 हो गया। ए हमारा क्या है 4, इस तरीके से। तो अगर अब हम इस 8 को भाग दे देंगे, 4 दूनी 8, माइनस चूंकि लगा है -2, और यह प्लस माइनस से खुलेगा तो -2 हो जाएगा। तो -2 बराबर -2,
तो यहाँ पे हम लिखेंगे यह सत्य है, यह सत्य है, सत्यता की जांच हो गई। अब दूसरा क्या कहता है, दूसरा हमारा है अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी अपान ए। देखते हैं क्या यह भी सत्य है। तो अल्फा हमारा क्या है, अल्फा हमारा क्या है, अल्फा की जगह पे हम 0 को रखेंगे, 0 को हमने रख दिया, इंटू बीटा हमारा क्या है -2 है, -2 है, बराबर सी हमारा क्या है 0 है, और हमारा ए क्या है 4 है। तो इस तरीके से जब हमने 0 में -2 के साथ गुणा किया तो यह भी 0 हो गया, और यहाँ 0 को 4 से भाग दिया तो यह भी 0 हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, यह भी सत्य है, यह भी सत्य है, यह भी सत्य है। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया, इस बहुपद के गुणांकों और शून्यकों के बीच में जो संबंध होते हैं, प्रूव्ड संबंध है ये, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, यह क्या है, दोनों को सत्य कर रहा है, इसका मतलब यह सत्य है। तो उम्मीद करते हैं यह क्लास अच्छे से आप लोगों को समझ में आई होगी। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय।